गुजरांवाला के नवाही गांव कोटली मछरामा से जिस तरह पंजाब भर में गवर्नमेंट स्कूलों के तलबा ने मैदान मार लिया है और ज़्यादातर पोजीशनें गवर्नमेंट स्कूलों के तलबा और तालिबात ने समेटी हैं। गवर्नमेंट स्कूलों के टाटों पर बैठकर पढ़ने वाले तलबा और तालिबात ने साबित कर दिया कि तालीम किसी की जागीर नहीं और ज़िंदगी में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। गुजरांवाला में भी गवर्नमेंट स्कूलों के तलबा और तालिबात ने प्राइवेट स्कूलों के तलबा और तालिबात को पिछाड़ दिया है। कोटली मछरामा जो कि गुजरांवाला का एक छोटा सा गाँव है, इस गाँव के तालिब इल्म सऊद लतीफ़ ने बोर्ड टॉप किया है और मैट्रिक जनरल ग्रुप में गुजरांवाला बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल कर ली। सऊद का ताल्लुक एक नहायत ही गरीब घराने से है। इसके वालिद माजूर हैं और काम काज से कासर हैं। एक भाई काम करने वाला है जिसके बलबूते पर सारा घर 10 अफराद गुजारा करते हैं। साउथ स्कूल से घर आकर अपने घर के कामों में अपने भाइयों का हाथ भी बटाता था, भैंसों के लिए चारा काटता था, लेकिन इसे यकीन था कि रात की तारीकी में एक उजाले की किरण ज़रूर नमूदार होगी। और गुजरांवाला बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल करके इस तालिब इल्म ने साबित कर दिया कि तालीम किसी की जागीर नहीं और ज़िंदगी में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। साउथ की वालिदा और घर के तमाम अफराद ने पंजाब गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि सऊद की माली मदद की जाए ताकि आला तालीम हासिल कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, फास्ट 96 न्यूज़ के प्लेटफार्म से आज हम मौजूद हैं एक होनहार तालिब इल्म जिन्होंने गुजरांवाला बोर्ड को जनरल ग्रुप में टॉप किया है मैट्रिक के इम्तहानात में। तो आइए इस होनहार तालिब इल्म से मिलते हैं। जी सऊद साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। जी, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। तो इस जो पोजीशन है, आपने बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन ली है, इससे कितना खुश है? जी अल्लाह पाक का सबसे पहले मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी कामयाबी दी है। ये सब मेरे वालिदैन की दुआओं और उस्ताद कराम की रहनुमाई का नतीजा है। तो इसलिए मैं ये ज़्यादा असर किया, ये मैंने ज़्यादा असर किया है। तो जैसा कि हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा मसाइल भी हैं आपके घर में, एक बड़ी फैमिली से ताल्लुक़ है आपका, आपके अबू एक वर्कर हैं, ठीक है, इसके बावजूद भी आपने बोर्ड टॉप कर दिया है। ये बहुत हैरानकुन बात है, कैसे ये मुमकिन हुआ है? जी मैं स्कूल जाता था तो जब वापस आता तो मैं अपने वालिद के साथ काम करने के लिए भी जाता था। अब मेरे वालिद साहब काम नहीं कर सकते, मेरा भाई है वो काम करता है, तो मैं जब वापस आता तो उसके साथ काम में हाथ बटाता, फिर फारिग होता तो पढ़ता। इसी तरह मैंने ये हालात देखे हैं। जी बहुत ही कमज़ोर हालात में मैंने ये पढ़ के आगे भेज गया हूँ मैं। तो कोई इलाके में या स्कूल में किसी ने सपोर्ट किया था माली तौर पर, या वैसे कोई सपोर्ट दी है आपको कि आपको मज़ीद आपको इंस्पायर किया जाए? जी मेरे साज़ा कराम ने मेरे साथ बड़ी सपोर्ट की है, उन्होंने मेरी रहनुमाई की है। स्पेशली इरफान कंप्यूटर साहब ने, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेरे साथ तावन किया है। सारे टीचर चले जाते थे, वो शाम जब स्कूल छुट्टी हो जाती थी तो वो एक्स्ट्रा टाइम लेके मुझे पढ़ाते थे। उन्होंने मेरे साथ बहुत तावन किया है। बाकी भी साज़ा कराम का मेरे साथ बहुत तावन रहा है। उन्होंने कहा कोई भी अगर आपको ज़रूरत बेटा हो, पढ़ाई में कोई भी दुश्वारी हो तो आपने बिला झिझक हमसे कहना है, हम करेंगे। आपकी फैमिली में कितने आप बहन भाई हैं? जी हम 8 बहन भाई हैं। जी माशाल्लाह, इतनी बड़ी फैमिली है, मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी हैं, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, उसके बावजूद इस तालिब इल्म ने साबित किया है कि हिम्मत और जवान मर्दी के आगे कोई चीज़ नामुमकिन नहीं। तो आप कितनी देर रात को पढ़ते थे? जी मैं रात को 12 बजे कभी बज जाते, कभी 1 बज जाता था। ऊपर में जब सुबह होती तो मैं फजर की नमाज़ पढ़ के फिर पढ़ना शुरू कर देता था। जी वेरी गुड। जैसा कि हमने देखा था कि कायद आज़म ने भी एक दफ़ा ना वो रात को पढ़ रहे थे तो रात का 1 बजने वाला था, तो आपकी अम्मी आई और कहा कि बेटे रात हो गई है, छोड़ दे, बस करें। तो कायद आज़म ने फरमाया था कि अगर मैं सो गया तो बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। तो यही बात आप पे जो है वो सादर आती है। क्या आप भी इस बात पर इत्तेफाक करते हैं कि आप भी एक बड़ा आदमी बनना चाहते हैं? जी इस बात में इत्तेफाक करता हूँ, मैं भी एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। मेरे वालिदैन भी यही कहते थे बेटा अब सो जाओ, रात हो गई है बहुत ज़्यादा, सुबह दिन चढ़ेगा पा लें। लेकिन मैंने कहा नहीं, हालात ऐसे हैं कि अपने हालात को मैंने चेंज करना है, अपने घर के हालात को ठीक करना है। तो मैंने मेहनत की, अल्लाह पाक ने बरकत डाल लिया, तो ये कामयाबी हासिल की है। जी ये खुशी का मौका है, हम खुद बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं कि एक बिल्कुल लोअर लेवल फैमिली होने के बावजूद भी इस बच्चे ने इतनी ज़्यादा मेहनत की है और उन तालिब इल्मों के लिए सबक छोड़ दिया है कि जो बेशुमार सहूलियात और बेपनाह जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट रखने के बावजूद भी पढ़ नहीं सकते या खुदा न खास्ता फेल हो जाते हैं।
یا اگر پاس ہوتے بھی ہیں تو بہت ایوریج سے جو اسکیم ہے اس میں پاس ہوتے ہیں. تو اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے. تو آپ نے کبھی اپنے ساتھی طلباء کو بھی انسپائر کیا تھا کہ آپ بھی پڑھا کریں؟ جی میں اپنے دوستوں کو کہتا تھا کہ یار پڑھا کرو، ہمارے والدین غریب ہیں، وہ اتنی محنت سے ہمیں پڑھا رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ ہم ان کے پیسے ضائع کریں، یار دل لگا کے پڑھا کرو تاکہ ان کے حالات ہو، کیونکہ ہم ان کا فیوچر ہیں، آگے جا کے ہم نے ان کو پالنا ہے، کہ یعنی کہ بڑھاپے میں ہم ان کا سہارا بنیں گے. تو میں نے کہا یار پڑھا کرو، کیونکہ انہیں ان کی والدین کی بہت امیدیں ہوتی ہیں ہم کے اوپر کہ میرا بیٹا افسر بنے گا، وہ بنے گا، یہ بنے گا، اس لیے میں نے انہیں کہا تھا یار پڑھا کرو تم بھی. جی انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے ضرور مستقبل میں یہ ہونہار طالب علم انشاءاللہ بہت بڑا آدمی بنے گا، بہت بڑا افسر بنے گا. تو ہم سعود کی والدہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس خوشی سے، اس رزلٹ سے، اس جو فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے اس بچے نے پورے بورڈ میں، تو اس کے بارے میں وہ کیا بیان کر رہی ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں. جی ہم سعود کی والدہ سے پوچھتے ہیں کہ پنجاب گورنمنٹ سے آپ کا کیا مطالبہ ہے؟ جی ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਨ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਬਣੇ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਬਈ اچھا افسر بن سکے. हाँ जी ਵੱਡਾ. جی ان کا کہنا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کی جو ہے وہ سرپرستی کی جائے، مالی مدد کی جائے، اور تاکہ یہ اچھے سے اچھے کالج میں پڑھ کر نہ صرف گھر کا ایک بہترین کفیل ثابت ہو سکے بلکہ ملک پاکستان کا ایک عظیم شہری بن سکے. لڑکے باہر پھر رہے ہوتے ہیں، موبائل کی دنیا ہے، ٹیکنالوجی کی دنیا ہے، باہر پھر رہے ہوتے ہیں، لڑکے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا دل نہیں کر رہا تھا؟ دل کس کا نہیں کرتا ہے ایسے کام کرنے دے، لیکن اپنے حالات بھی دیکھنے پڑتے ہیں نا. حالات میرے فائنینشلی ویک تھے، اس لیے میں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا. میرے پاس موبائل بھی نہیں تھا، تو میں نے موم بتی لا کے اسے جلا کے، تو اس طرح میں نے اپنی پڑھائی کو جاری رکھا تھا. ویری گڈ. یہ بہت اچھا جیسچر ہے کہ وہ بچہ کہہ رہا ہے، سعود کہہ رہا ہے کہ مسائل اور چیلنجز کا شمار ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے ان چیزوں کو آڑے نہیں آنے دیا. دوست بھی ہیں باہر، جو ہے وہ آؤٹنگ بھی کر سکتا تھا میں، لیکن میں نے اس چیز کو قربان کر دیا ہے اپنے آنے والے کل کے لیے. جیسا کہ علامہ اقبال کا شعر بھی ہے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو تھینک یو ویری مچ سعود بیٹا. ہم پنجاب گورنمنٹ سے اور اپنے جو حکمران ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جس طرح کا یہ مسائل سے دوچار بچہ ہونہار طالب علم ایک پھول بن کر نمودار ہوا ہے، کامیابی کا پھول بن کر نمودار ہوا ہے، اس نے بورڈ ٹاپ کر دیا ہے، تو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے، حکومت کو چاہیے، بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ اس طرح کے طالب علموں کی سرپرستی کرے اور ان کو سپورٹ کیا جائے، نہ صرف مالی طور پر بھی بلکہ ہر محاذ پر ان کو سپورٹ کیا جائے.